अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूवीएम वीडियो सीरीज। आज हम अपना वीडियो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लास्ट टाइम हमने अभी तक क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग की है। तो उसमें सबसे पहले हमने फिक्स नंबर जनरेट करना सीखे थे, और उसके बाद फिर हमने देखा था किस तरीके से हम रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। उसके बाद हमने लॉगिंग भी सीखी थी, किस तरीके से हम अपने डेटा को लॉग करते हैं। फिर हमने ये भी चेक किया था कि जब हमारी आरटीएल चेंज हो जाती है, अगर उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट आ जाता है, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। उसके बाद हमने फिर चेक किया था कि हम किस तरीके से हम अपने कोको टीवी जो हम डेकोरेटर क्रिएट करते थे, उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं मल्टीपल डेकोरेटर्स को विद इन द इन्वायरमेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये नई चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट को। साथ ही साथ फिर हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम गोल्डन मॉडल का भी कॉन्सेप्ट लेंगे। गोल्डन मॉडल होता क्या है, उससे क्या हमें बेनिफिट्स हैं, क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, और इसकी थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे और फिर साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना लास्ट टाइम जो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था कोको टीवी टेस्ट बेंच फ्रेमवर्क, उसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट टाइम वाला कोड है, जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा था कि किस तरीके से हम दो डिफरेंट डेकोरेटर को रन कर सकते हैं और किस तरीके से हम ब्लॉगिंग करते हैं हमने। तो उसके में हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि हम अगर हम डिफरेंट फंक्शंस बनाना चाहें और उससे हमें क्या हेल्प आउट होगी। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फंक्शंस की, कि अगर आप देखें कि यहाँ हमने यहाँ पहले एक डेकोरेटर के अंदर एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हुआ था, जिसके अंदर हमारे फिक्स नंबर जनरेट होते थे। अगर मैं चाहूँ उसको ये, क्योंकि हम जो डेकोरेटर के अंदर जो हम एनालाइज करवा रहे होते हैं ज़्यादा चीज़ें, हम चाहते हैं कि मिनिमाइज से मिनिमाइज हो। और इसके अलावा हम उसको ऊपर ना एक हायरार्की बनाते हैं कि वहाँ हम ज़्यादातर काम करें अपना एनवायरनमेंट के लिए, और उनको यहाँ हम कॉल कर लें कोको टीवी डेकोरेटर के अंदर। तो इसलिए हम उसके लिए हम फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे यहाँ फिक्स नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो मैं अपना सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पाइथन के अंदर, जिसका नेम मैं फिक्स नंबर राइट कर देता हूँ, और इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। फंक्शन एम्प्टी है इसका, और इसका जो आर्गूमेंट है। तो उसके बाद मुझे पता है कि मेरे जो फिक्स जो हैं, वो हमारा जो आरटीएल सेम है हमारा, जो प्रीवियस आरटीएल था, जो फुल एडर है हमारा, जिसका हमें पता है कि 3 इनपुट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एचडीएल के अंदर हमारा सेम आरटीएल, जिसके 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हमें पता है कि हमारे 3 इनपुट्स है, तो हम उसके लिए 3 इनपुट्स के लिए एक फिक्स नंबर हम जनरेट करवा देते हैं यहाँ। जैसे मैं सबसे पहले एक A = 1 डिसाइड कर दिया। उसमें सेकंड जो हमारा इनपुट था, मैं उसका नेम बी लिख रहा हूँ, B = 1। एंड सी इन के लिए मैं C in = 0। जब मैं यहाँ डिफाइन कर लिए, क्या मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, डिफाइन थ्री फिक्स वैल्यूज। अब फिर साथ ही साथ आपको होता है कि फंक्शन में पाइथन के अंदर एक हम यहाँ से हम उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न से क्या फ़ायदा होगा उसका हम अभी अब चेक करते हैं। मैं रिटर्न ए करवाना चाहता हूँ यहाँ से, B and C in। अब इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ जितने प्रीवियस जो होते हैं कमेंट, उनको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। अब यहाँ जो मैंने यहाँ डिफरेंट इनपुट वैल्यूज बनाए हुए थे, रिफाइन किए हुए थे, उनको मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि अगर मुझे यहाँ फिक्स नंबर वैल्यूज को कॉल करवाना है, कि जिसका मुझे पता है कि फिक्स नंबर में हमारे A = 1 है, B = 1 है और C in 0 है, तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से कॉल करूँगा कि सबसे पहले मैं एक फ्री वेरिएबल्स बनाऊंगा। जैसे कि मैं A बना देता हूँ, B, कैरी इन, इक्वल टू। अब मैं यहाँ अपने फंक्शन को कॉल करूँगा इन द डेकोरेटर, जो कि मैंने इससे अबव बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
तो यहाँ मैं फिक्स नंबर सेम फंक्शन का नेम कॉल करके उसको कॉल कर लूंगा। इससे ये होगा कि जो ये नंबर जब मेरा इन्वायरमेंट चलेगा, तो जब फिक्स नंबर चलेगा तो फिक्स नंबर में जो हमारे पास जो आंसर जो जनरेट हुए में, जैसे ए में 1, बी में 1, सी में 0, वो रिटर्न करवा देंगे यहाँ। और वो वैल्यूज इनके अंदर स्टोर हो जाएंगी एज इट इज इन हायरार्की, जिस तरीके से मैंने रिटर्न करवाया। अगर मैंने रिटर्न पहले ए करवाया तो पहले ए की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पहले बी की वैल्यू सेंड करवाता हूँ, जो कि बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू जो है वो पहले स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। तो जिस आप हायरार्की में उसका आप रिटर्न करवाते हैं, उसी हायरार्की में आपके पास यहाँ इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही होंगी। और फिर जब ये वेरिएबल स्टोर हो रही होंगी, तो उसके बाद हमने पे असाइन किया हुआ था इनको, इनके डिफरेंट आर्टिकल के इनपुट्स पे, ए बी कैरी इन। उसके बाद फिर हम आउटपुट यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अभी मैं इसको जो दूसरा जो हमने डेकोरेटर बनाया था उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसको हम रन करके देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। चेक करते हैं हम। पाइथन 3 से हमें पता चल गया कि हमारे कोड में अभी कोई एरर नहीं है। तो अब हम उसको रन करते हैं मैक के जरिए। यहाँ एक एरर आया है जिसमें उसने बोला है कि देयर इज नो सच पास विद ये जो हमें उसने प्रोवाइड किया है। तो हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, क्योंकि लिनक्स के अंदर थोड़ा सा हम जब फोल्डर के नेम राइट कर रहे होते हैं, तो उसको हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं हमने अननेसेसरी कीवर्ड इस्तेमाल तो नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये एरर डिबग करने को आ जाता है। तो हम वापस रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने फोल्डर का नेम रखा उसमें अंडरस्कोर और एंड जो इस्तेमाल किया हुआ था। क्योंकि लिनक्स के अंदर फोल्डर का जब भी नेम क्रिएट करते हैं ना, तो आपको उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। और कोई केस सेंसिटिव जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ना पाथ आपका फाइंड नहीं कर पाता। तो उसके बाद मैंने वो सही किया, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट पास हो चुका है। अब हम इसको चेक करना है कि जो हमने फिक्स नंबर में जो फंक्शन बनाया हुआ था, वो जनरेट हुए भी नहीं हुए, और उसके अंदर वो सेंड हुए आर्टिकल के अंदर या नहीं हुए। तो उसके लिए हम पहले प्रिंट ऑन कर लेते हैं, जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रिंट क्या हुए हैं। और आउटपुट भी हम चेक कर लेंगे उसका, क्या आउटपुट भी परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ सही। हमें पता है कि ए के अंदर हमारी जो वैल्यू 1 जानी चाहिए, बी के अंदर वैल्यू हमारी भी 1 जानी चाहिए, और सी के अंदर हमारी 0 जाना चाहिए। उसको हम चेक करते हैं। कंट्रोल सेव। असल में जब आपने अपना फोल्डर का नेम चेंज करते हैं, तो आपके अगर कोई फाइल ओपन हो उस वक्त उस फोल्डर की, तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब मैंने कंट्रोल सेव किया था उसको, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था कि फाइल उस जगह पे है ही नहीं, क्योंकि हमने फोल्डर का नेम ही चेंज कर लिया। तो उसके लिए फिर आपको पहले फाइल क्लोज करना पड़ेगी, फिर आप उसके बाद चेंज कर सकते हैं उस फाइल के अंदर वापस ओपन करके। तो हम वापस करते हैं उसको।
और सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद हम रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली टेस्ट रन हो चुका है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने ए के अंदर जो हमने वैल्यू जो डिसाइड की हुई थी 1, B1 और C0 जो इसके अंदर जानी चाहिए आर्टिकल के अंदर, जिसको हमने फंक्शन कॉल करके या हमने सेंड करवाई है वो वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद, उसने वही आंसर हमें प्रोवाइड किया। अगर हम चेक करना चाहें और क्या, अगर मैं यहाँ बी को 0 कर देता हूँ और सीन को 1, तो अब चेक करते हैं कि अभी भी हमारी फंक्शन वर्क कर हुआ है नहीं कर रहा। अभी आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यूज डिसाइड की थी, जो फिक्स नंबर जो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0, सी की 1, जो हमारा इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 था, उसके अंदर वही वैल्यूज गई हैं और जो आरटिल ने भी उसको परफॉर्म करके दिया है। अगर बात की जाए, जैसे मैंने फिक्स नंबर्स के लिए भी बनाया है, तो मैं ऐसे सेम टू सेम हमने जो रैंडम नंबर्स जो हमने जनरेट करना सीखे थे उसका भी फंक्शन कॉल करवा सकता हूँ और उसको मैं बना भी सकता हूँ यहाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ, अगर मैं रैंडम नंबर्स का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि ए इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंटीजर 0 से 1। और ऐसे ही मैं बी के लिए भी और सी के लिए भी करता हूँ, जो हमारा इनपुट 2 और इनपुट 3 है। ई इन हम कमेंट कर देते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंट 3 इनपुट वैल्यू जनरेट करने के लिए इसका यूज होगा। तो इनपुट वैल्यूज, अब देखेंगे हमें फंक्शन बनाने का क्या फ़ायदा है। और साथ ही साथ फिर हम रिटर्न भी करवा देते हैं इसको, रिटर्न ए कोमा बी कोमा सी इन। अब हम देखेंगे यहाँ इसका बेनिफिट क्या है, हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। अब मैं एक ही डेकोरेटर के अंदर मैं चाहूँ कि नहीं, अब मुझे फिक्स नंबर जनरेट नहीं करवाना, मुझे रैंडम नंबर्स ही जनरेट करवाने हैं, तो मैं यहाँ एक अलग डेकोरेटर नहीं बनाऊँ। मैं अगर इसको नाम दे देता हूँ कि ये फुल एडर का सिर्फ टेस्ट है, जिसमें आपकी मर्जी है कि हमारे दो डिफरेंट फंक्शन बने हुए हैं, जिसमें एक मैनुअल टेस्ट है, वो आपके एक फिक्स नंबर्स हैं और एक रैंडम नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अभी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अब रैंडम नंबर्स ही जनरेट करवाने हैं, तो मैं यहाँ इस फंक्शन को उसको ऐसे ही रखते हैं, कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं रैंडम नंबर्स के जो फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है उसको हम कॉल कर लेते हैं। अब इससे ये फायदा है कि अब हमने ज़्यादा, मतलब कि हमें ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे एक बार जो फंक्शन क्रिएट हो चुके थे उनको हमने वहीं रखा, और यहाँ हमने हल्की सी मिनिमम चेंजेस किए कि हमने सिर्फ उस लाइन को कमेंट कर दिया या उस लाइन को मूव कर दें जहाँ हम फिक्स नंबर को कॉल कर रहे थे। अब उसकी जगह हमने यहाँ रैंडम नंबर्स को कॉल कर लिया। अगर हम देखें रैंडम नंबर्स को कॉल करने के बाद कि अब कोई से भी हमारे पास रैंडम नंबर आ सकता है, कि वो ए में 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बी में भी 0 या 1 हो सकता है और सी में भी 0 या 1 हो सकता है। तो हम इसको रन कर,
आप देख सकते हैं कि उसने खुद ही रैंडम नंबर डिसाइड किए कि इनपुट वन में वन होना चाहिए, इनपुट टू में जीरो, इनपुट थ्री में वन और जीरो वन। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि हमारा जो रैंडम नंबर्स है कि उसने कि वो 10 टाइम परफॉर्म हो और उसमें 10 टाइम में वो डिफरेंट ही नंबर एवरी टाइम वो ले, तो उसके लिए मैं यहाँ एक लूप लगा देता हूँ और आई इन रेंज 10, और इन सबको मैं कॉपी करके टैब प्रेस कर दूंगा, तो ये इसके अंदर आइडेंट हो जाएंगे। तो अगर हम चेक कर सकते हैं अब, आप चेक कर सकते हैं उसने हमेशा हमें जो हमने 10 टाइम्स का लूप चलाया उसमें हमें हमेशा डिफरेंट हमें इनपुट जनरेट करके दिए हमारे फंक्शन में रैंडम जो हमने क्रिएट किया था इधर। उसमें हमें फर्स्ट टाइम जो हमें मिले वो 100 मिले, जिसका आंसर 10 होता है। फिर हमें सेकेंड टाइम जो हमारा लूप चला उसमें 111 हुए। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारा वो फंक्शन सही वर्किंग भी कर हुआ, हमारा एनवायरनमेंट भी सही वर्किंग कर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारा, ना कि हम दो दो डेकोरेटर बनाए उसके बाद हम चेक करें उसको रन करके। इसी तरीके से हम फंक्शन से भी बहुत डिफरेंट वर्क और बेनिफिट और एडवांटेज हमने एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं कोकोडीबी के। तो अभी अगर हम बात करें तो हम अभी सिंपल लेवल पे हम स्मॉल फंक्शंस बना रहे हैं जिसका हम यूज़ और बेनिफिट देख रहे हैं, और उसके आगे हम और डिफरेंट फंक्शन भी बना सकते हैं, और हमारी जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज होंगी उसमें हम देखेंगे। तो अभी इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन बना लिए और उसको भी हमने देख लिया कैसे वर्किंग हो रही है और सब कुछ सही चल रहा है। अगर अब हम बात करेंगे गोल्डन मॉडल की, जो आज की वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट और हमें सोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि गोल्डन मॉडल क्या होता है। असल में गोल्डन मॉडल ये होता है जैसे कि आपका ये अपना खुद का आर्टिल बनाते हैं, आर्ट इंजीनियर जो खुद क्रिएट करते हैं एक आर्किटेक्चर को देख के, या कोई भी स्मॉल लेवल का कोई भी आप हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव बना रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। हम फुल आइडिया को लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या श्योरिटी होती है कि ये कितना परसेंटेज सही है या नहीं है, तो हम उसको वेरिफिकेशन के जरिए चेक कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हम टेस्टिंग कर होते हैं मैन्युअली, कि अभी तो हमारा स्मॉल लेवल का है, हमारे पास आरटीएल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल भी है कि अगर हमारे जीरो जीरो आंसर आएंगे तो हमारे पास परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए, और अगर ये हमारे इनपुट्स हैं तो इसकी आंसर ये होना चाहिए। मगर जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमें मैनुअली टेस्टिंग करना ना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है। तो जितनी भी हमारे पास जो डिफरेंट आर्किटेक्चर की जो फैमिलीज होती हैं जैसे रिक्स फाइव है, उनके अपने खुद के गोल्डन मॉडल होते हैं। गोल्डन मॉडल ये होते हैं कि वो इंश्योर होते हैं जो कि वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट ही वर्क करेंगे, कि अगर मैं उसको 1+1 का परफॉर्म दूं तो वो हमेशा सही आंसर देंगे कि उसका आंसर टू होगा, क्योंकि आपके आर्टिकल में कोई भी माइनर मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपका 1+1 पर आपका आंसर जीरो आ रहा है और 1+1 पर आपका जो गोल्डन मॉडल है उसका आंसर टू आ रहा है, तो वो गोल्डन मॉडल सही होगा, आपका जो आर्टिकल है वो खराब होगा। तो हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जब हम यूवीएम पे जब मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो उनका जो प्री बिल्ड आय से आर्किटेक्चर पे जो बना होता है गोल्डन मॉडल उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेमवर्क के अंदर। मगर अभी हम जो अपनी कोको टीबी की अगर बात करें कि उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं और उसके साथ साथ हम अंडरस्टैंडिंग भी करते हैं कि किस तरीके से उसका वर्किंग होता है परफॉर्मेंस। तो हम वापस अपने कोड पे जाते हैं। तो अभी हमने दो फंक्शन क्रिएट किए, अगर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँ जिसका नेम मैं गोल्डन मॉडल डिसाइड कर लिया है। अब गोल्डन मॉडल जो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी तो हम खुद प्री डिफाइन बना रहे हैं, सो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग
मगर बाद में जब हम इस्तेमाल करेंगे हम खुद का गोल्डन मॉडल नहीं बनाएंगे। तो अभी की जो वीडियो को समझने के लिए हमने खुद अपने लिए एक फंक्शन बना रहे हैं गोल्डन मॉडल का। क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जो आरटीएल है वो है फुल एडर। तो उसका मैं आराम से गोल्डन मॉडल बना सकता हूँ थ्रू पाइथन। तो अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इसको पाइथन पे क्रिएट करता हूँ। गोल्डन मॉडल फॉर फुल एडर। और मुझे पता है कि फुल एडर का परफॉर्मेंस क्या होती है। तो मैं यहाँ उसके लिए क्रिएट कर देता हूँ कि सम मेरा एस फ्रॉम ब्रैकेट ए बार बी 3। सी आउट के लिए हम फिल टू ए एंड बी वर्ल ब्रैकेट वर्ल ब्रैकेट ए बार बी एंड सी इन। अब मुझे पता है कि रिटर्न में कब आऊँगा एस और सी आउट को। अब सीन ये कि ये सपोज करें कि ये गोल्डन मॉडल है फुल एडर का जो कि परफेक्ट वर्क करता है। जो कि अगर मेरे आरटीएल के अंदर भी कोई माइनर मिस्टेक होगा वो मेरे आरटीएल की तरफ से ही होगा। अगर उसके आंसर उसके आंसर दोनों के आंसर्स में डिफरेंस आएगा। अगर गोल्डन मॉडल सही आंसर दे रहा है और आरटीएल भी मतलब दोनों के आंसर डिफरेंट है तो मैं बोलूँगा गोल्डन मॉडल सही है। मेरा आरटीएल ही खराब है। तो मैंने अभी इसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट से क्रिएट किया है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम आगे जाके हम खुद का अपना क्रिएट नहीं करेंगे। हम प्री डिफाइन जो बने होते हैं जो फैमिली जो आर्किटेक्चर फैमिलीज जो प्रोवाइड करती हैं थ्रू आईएसए हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लिए हमने खुद का अपना गोल्डन मॉडल क्रिएट किया है। तो उसके बाद अब मुझे पता है कि मेरे यहाँ दो आउटपुट है जिसमें मैंने यहाँ एस है और सी आउट है जिसको मैं रिटर्न भी करवा रहा हूँ। मगर अब इसके अंदर मुझे वही सेम वैल्यूज प्रोवाइड करनी होंगी जो कि मैं अपने आरटीएल को सेंड करवाऊँ। जैसे अभी मैं रैंडम में जैसे मैं इनपुट 1 पे 100 सेंड करवाऊँ तो ये सेम 100 वैल्यूज इसके अंदर भी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए यही करूँगा कि यहाँ मैं आर्गूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। आर्गूमेंट में मैं यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी इन। अब आर्गूमेंट ये प्रोवाइड करने का क्या फ़ायदा है इसको अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपने वापस डेकोरेटर पे आऊँ तो यहाँ मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ गोल्डन मॉडल के। गोल्डन मॉडल और इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अपने 3 डिफरेंट इनपुट्स। और वो इनपुट्स जो कि रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं मैं वही सेम इनपुट उसके अंदर सेंड करूँगा। अब मुझे पता है कि रैंडम नंबर जो मैं जनरेट कर रहे हैं रैंडम इनपुट्स और जो वैल्यूज तो वो यहाँ मैं कॉल करके इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। तो मैं यही तीनों मैं यहाँ इनको मैं सेंड करवा दूंगा इस फंक्शन में जो कि हमारा गोल्डन मॉडल यानी इन। अब क्या होगा कि जब ये तीनों नंबर जब इस रैंडम नंबर्स के थ्रू इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे अब ये सेम इनपुट हमारे गोल्डन मॉडल में भी सेंड होंगे और साथ ही साथ हमारे डट के अंदर भी सेंड होंगे। मगर साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ मैं रिटर्न भी करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ इन रिटर्न की चीज को कॉल नहीं करवाऊंगा जैसे यहाँ मैंने करवाया जैसे जब मैं रिटर्न करवा रहा था रैंडम नंबर्स में ए बी सी इन तो मैं यहाँ इनको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा रहा था। तो यहाँ भी मुझे अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेंगे सम को और सी आउट को। तो यहाँ मैं उनको नेम दे देता हूँ एक्सपेक्टेड सम
और गोल्डन सम गोल्डन मॉडल सी आउट। आपको पता है जब मैं यहाँ स्टोर करवाऊंगा वेरिएबल तो सबसे पहले मैं सबका यहाँ सेव होगा और फिर नेम सी आउट यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। साथ ही साथ हम एक और काम करते हैं कि हम इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसके अंदर गोल्डन मॉडल के अंदर जो वैल्यू सेंड हो रही है वो सही सेंड हो भी नहीं है नहीं हो रही। तो मैं यहाँ इस फंक्शन के अंदर प्रिंट गोल्डन मॉडल गोल्डन मॉडल इनपुट वन या ए लिख देता हूँ मैं क्योंकि मेरा ए है। और चेक ये मैं प्रिंट इसलिए देख रहा हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वही सेम वैल्यू इसके अंदर भी सेंड हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ हम डिफरेंट प्रिंट लगा के इसको चेक कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उसके जो हमारे जो इसके जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनको मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले गोल्डन मॉडल आउटपुट प्रिंट गोल्डन मॉडल सम आउटपुट जो कि है हमारा मॉडल सम। तो यहाँ मैं सी आउटपुट चेक कर लेता हूँ गोल्डन मॉडल के। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि जो हमारे जो रैंडम नंबर्स का जो फंक्शन है जो हमारे रैंडम नंबर्स जनरेट करवा हमारे आरटीएल के लिए वो हमारे गोल्डन मॉडल के अंदर भी सेम सेंड हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे डट के अंदर और इनके आंसर में कोई डिफरेंशिएट तो नहीं आ रहा। तो उसको हम रन करके चेक करते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमारा सक्सेसफुली टेस्ट इन्वायरमेंट रन हो चुका है। हम अगर हम चेक करते हैं कि इंश्योर भी करते हैं कि हमारे जो क्या नंबर जनरेट हुए थे आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे रैंडम नंबर जनरेट हुए थे वो हमारे गोल्डन मॉडल के अंदर 100 गए और साथ ही साथ वही सेम नंबर्स आरटीएल के अंदर भी सेंड हुए हैं। और उनका जो आउटपुट आया है जो हमारे आरटीएल का है वो 1 और 0 आया है उस पर। और गोल्डन मॉडल का भी सबका जो आउटपुट है वो 1 0 है। तो उससे हम इंश्योर हो गया कि हमारा आरटीएल सही परफॉर्म कर हुआ है। तो इससे अच्छा कि हम किसी के मतलब कि हम खुद ही मैन्युअली चेक करें या हम जाके उसका लॉजिक टेबल देखें जाके कि जिसका आंसर हमेशा ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उसका गोल्डन इसलिए हम गोल्डन मॉडल इस्तेमाल करते हैं कि उससे हम कंपेयर कर सकें कि उसके आंसर उस दूसरे के आंसर सेम आ रहे नहीं आ रहे। ऐसे आप नीचे के भी चेक कर सकते हैं कि उसके भी इन दोनों के भी आंसर सेम आ रहे हैं। इनके भी आंसर सेम आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारी आसानी होती है कि हम अपने हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी आर्टिकल को हम जब वेरीफाई कर होते हैं तो उसके लिए हमें गोल्डन मॉडल चाहिए होता है क्यों हम ज़्यादातर मैन्युअली टेस्टिंग नहीं करते। सच हम उसके बेनिफिट पे जाते हैं कि हम उससे हम एडवांटेजेस ले सकें।
अगर हम देखें कि अगर हम अपने आर्टिकल के अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे कि सपोज करें कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैं आर्टिकल डिज़ाइन कर रहा था या कोई भी डिज़ाइन कर रहा था, तो उसने यहाँ डिफाइन नहीं किया सीन को, उसने यहाँ तक कर दिया। सपोज करें सिर्फ, और अगर हम अपना इन्वायरमेंट रन करके देखते हैं कोको टीवी का, कि इसमें अब क्या हमारे जो आंसर हैं उसमें डिफरेंशिएट आते ही नहीं आते, तो इससे हमें इंश्योर हो जाएगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, जिसमें हमारे गोल्डन मॉडल के अंदर भी 101 इनपुट्स गए थे, और इनपुट में हमारे जो आर्टिकल के अंदर वो भी 101 गए थे, जिसमें आर्टिकल ने हमें आंसर 11 प्रोवाइड किया है, और हमारे गोल्डन मॉडल ने हमारे 01 परफॉर्म किया। तो इसका मतलब है कि आर्टिल ने सम के ऑपरेशन में मिस्टेक की है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने डिफरेंट रैंडम नंबर्स जनरेट किए थे, जिसमें स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी इशू नहीं आया। अगर हम इसको फिक्स नंबर पर रखते हुए इसको टेस्टिंग करते, तो हमें कभी भी पता नहीं चल सकता कि हमारे आर्टिल में कोई मिस्टेक है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसमें जब मैंने दूसरा नंबर जब प्रोवाइड किया था 101 और 101, तो उसमें हमें डिटेक्ट हुआ कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, कि जब भी हमने 101 सेंड किया तो हमारा जो आरटीएल वो सम 1 प्रोवाइड का हुआ है, और जबकि गोल्डन मॉडल हमारा सम 0 प्रोवाइड का हुआ है। तो गोल्डन मॉडल इसलिए इंश्योर करता है कि हमने आरटीएल में इनपुट तो सेंड कर दिया, वो अपना आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, मगर मुझे किस तरह इंश्योरिटी होगी कि उसने आंसर सही सेंड किया है, नहीं किया है। तो हम उसको या लॉजिक टेबल के जरिए चेक कर सकते हैं मैनुअली, मगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हमारे पास जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में या कोई वेरिफिकेशन करते हैं डिफरेंट आर्टिकल की, तो उसका हमेशा आपके पास लॉजिक टेबल नहीं प्रोवाइड होता है, वरना आपको अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है टेबल के, जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि इसका आंसर हमेशा यही आना चाहिए। तो इससे अच्छा हम उसके लिए गोल्डन मॉडल जो अवेलेबल होते हैं हर किसी अलग आर्टिकल की डिपेंडेंसी पे, तो हम उसको यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट पे। उसके ज़रिए से हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो आंसर्स आ रहे हैं दोनों, वो सही हैं या नहीं है आरटीएल के कंपेरिजन टू गोल्डन मॉडल। अगर आज की बात की जाए आज के लेक्चर सीरीज में, कि हमने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं पाइथन के थ्रू पाइथन, और उसको हम कोको टीवी की डेकोरेटर के अंदर इस्तेमाल करके हम इससे क्या क्या एडवांटेज और बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अपने गोल्डन मॉडल को भी हमने देखा कि गोल्डन मॉडल होता क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा कि अब हमें डिफरेंट डेकोरेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंगल टाइम हम एक डेकोरेटर के अंदर भी हम डिफरेंट परफॉर्मेंस अगर हम चाहें तो उससे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट यू इन द न्यू वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।